अब आइए आज की इस कॉन्फ्रेंस के सदर अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद को मैं बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में गुजारिश करता हूँ उनसे कि वो आए और अपने सदारती कलिमात से हम सामीन को मुस्तफ़ीद करें। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आप गुल हैं, महक हैं, शफ़क़ हैं, चमक हैं, इन लफ्ज़ों में पोशीदा है तस्वीर आपकी। माइक पर उस्ताज़ुल असातिज़ा फ़ज़ीलतुश शेख असगर अली इमाम मेहदी सल्फ़ी मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ भाइयों, अजीज़ों और इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के मुनाक़िद करने वाले हमारी मकामी जमीयत के ज़िम्मेदारों और ख़ास तौर पर उसकी सरपरस्ती कर रहे मेरे भाई मौलाना शेख
जुनैद साहब मक्की हफ़िज़हुल्लाह व तवल्लाह, और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह जल्ल शानहू जिसके साथ भलाई चाहते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जब किसी आदमी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, भलाई पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। दीन की समझ हासिल हो जाना, दीन की समझ का हो जाना, ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह की तरफ से भलाई, अल्लाह की तरफ से दौलत, अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से लोग समझते हैं कि तकरीर में, जलसे में जाके हमको क्या मिलेगा। जलसे में जाने का सवाब ही बहुत बड़ा है, और उससे बड़ी चीज ये है कि यहाँ आकर के दीन की समझ हासिल की जाए, दीनदारी में ज्यादती की जाए। और ये बात याद रखनी चाहिए कि हर आदमी दीनदार होता है, तदय्युन हर शख्स के अंदर होता है। जितने भी दुनिया में लोग पैदा होते हैं सब मुतदय्यिन होते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? मुतदय्यिन हर आदमी होता है, दीन पसंद हर आदमी होता है। अब वो दीन चाहे, कोई दुनिया में आदमी नहीं मिलेगा जो दीन को पसंद न करता हो। अब चाहे वो जो दीन भी पसंद कर ले, कोशिश न करे, अल्लाह जिसने पैदा किया है उसकी मर्जी मालूम करने के लिए अल्लाह का तरीका, उसके रसूल की बात जो उसने सिखाई है, उसकी किताब की बात, और सबसे बड़ी बात यह कि उसके नबी की बात को वो न सुने, तो उसको दीन की समझ नहीं हासिल हो सकती। वो दीनदार होते हुए भी दुनियादार से बदतर हो जाएगा। तो दीन की समझ इस बात के ऊपर है कि आप दीन में मदरसा जाना चाहिए। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस लिखा इन हज़रात ने, मुआशरा हमारी सोसाइटी से बुराई कैसे दूर हो, सब पूरी सोसाइटी कैसे सबसे अच्छी हो जाए। अभी तकरीर सुन रहे थे आप कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, औरतें, बीवियां कैसे अच्छी बन जाएं, कैसे जन्नती बन जाएं। तो समाज सुधार का एक बड़ा जरिया औरत का है कि औरत सुधर जाए, औरत की इस्लाह हो जाए। इसी तरीके से समाज के सुधारने का एक तरीका यह है कि जवानों को सुधार दिया जाए। जवान सब किसी कौम के सुधर जाते हैं तो वो कौम सबसे अच्छी हो जाती है, वो सोसाइटी, वो मुआशरा सबसे अच्छा कहलाता है। और जिसके बूढ़े और बड़े अगर उनकी इस्लाह हो गई है तो वो अपनी सारी नस्ल को, सारी औलाद को, पूरे मोहल्ले को, सारे खानदान को वो बहुत बेहतर बना देते हैं। तो इस्लाह की बहुत सी सूरतें हैं और वो सबकी जिम्मेदारी है। जो बूढ़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो जवान है उनकी जिम्मेदारी है, जो मर्द है उनकी जिम्मेदारी है, जो औरत है उनकी जिम्मेदारी है, जो हाकिम हैं, जो हुकूमत करते हैं, मुल्क चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और जो लोग उस हुकूमत में रहते हैं उनकी जिम्मेदारी। वरना किसी एक के सर डालने से कि हुकूमत आएगी तो मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी, यानी सिनेमा घर बंद कर देंगे तो लोग सिनेमा देखना, थिएटर देखना बंद कर देंगे। हुकूमत ने बंद कर दिया। इस्लाह मुआशरा के लिए सबसे बदतरीन चीज इस वक्त है जिसमें मुल्क बर्बादी के दहाने पर जा रहा है और उसकी प्लानिंग हो चुकी है, वो क्या है? शराब नोशी। शराब सबसे बदतरीन चीज है ये। और शराब की जो बहनें हैं, जो उसके भाई हैं, दिगर मुनशियात, सुरती है, गुटखा है, बीड़ी है
और इस तरह की जितनी अफ्यून है, और मार्केट में ऐसी चीज आई है कि जवान ही को नहीं खाती है, खानदान को खा जाता है। ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि इतना अगर आपको खिला दिया जाए तो जब तक दोबारा न खाएं पागल बने रहेंगे, और जब खा लेंगे तो दूसरे पागलपनी करेंगे। तो शराब की पाबंदी हुकूमत लगा देगी। इस्लाह मुआशरा, शराब पी के आता है इंसान तो न बहन को देखता है, न बेटी को देखता है, न बाप को देखता है, न भाई को देखता है, न खुद देखता है कि वो किस स्टेटस का आदमी है, उसको कैसा रहना चाहिए, कहां बैठना चाहिए। अब देखिए इतनी पाक, इतनी शानदार दरी बिछाई है उन्होंने। मैं आ रहा था तो तबीयत चाह रही थी कि इतनी अच्छी बिछाई इस पर बैठने चाहिए, लेकिन शराब पी के आदमी क्या करता है, नाले में गिर जाता है। अभी कल परसों की बात, 3-4 दिन पहले की बात है, ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मदीना मुनव्वरा के इमाम आए थे, मक्का मुकर्रमा के फ़िक़ा और मसले मसाइल के समझाने वाले जो सबसे बड़ी एकेडमी है, मजमा है, उसके वो जनरल सेक्रेटरी आए थे पूरी दुनिया के। एक और आए थे जो दुनिया में वर्ल्ड मुस्लिम काउंसिल के। अब ऐसे ऐसे लोग आए थे और सब भाईचारा, मोहब्बत, एक दूसरे से, जो सबसे बड़ा नासूर है, शराब से भी घटिया और बुरी चीज होती चली जा रही है, वो आपस की दुश्मनी है, एक दूसरे से नफरत। ये मुआशरे को तबाह करता है। जिस घर में घुस जाए, नफरत घुस जाए, दुश्मनी घुस जाए, हसद और कीना घुस जाए, तासुब घुस जाए, तो घर तबाह होता है। एक भाई दूसरे भाई से हसद करने लगे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से हसद करने लगे, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले का दुश्मन बन जाए, उससे हसद करने लगे, उसको मिटाने की कोशिश करने लगे। यानी इस वक्त सबसे बदतरीन चीज जो मुल्कों को लड़ा दे रही है। हमारा मुल्क कितना बड़ा है और कितना मजबूत है, बहुत जबरदस्त मुल्क है ये, लेकिन यूक्रेन में जंग हो रहा है तो कहते हैं फला वजह से यहां महंगाई हुई। यूक्रेन कहां, उससे क्या लेना देना भाई, रूस से क्या लेना देना है। लेकिन जंग हो रही है खास खित्ते में, और वो भी जम के जंग नहीं हो रही है। जंग अगर जम के हो जाए तो यहां तबाही आ जाए। इतनी मनहूस चीज है, इतनी बड़ी बुरी चीज है। दो भाई बनारस के बहुत अच्छे माने जाते थे, तिजारत में बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शैतान थोड़ा सा घुसा तो वो दोनों बर्बाद हुए, तिजारत भी बर्बाद। एक बीवी के कह देने से कुछ हो गया, दूसरा किसी दूसरे के कान भर देने से हो जाएगा। और आजकल की जितनी लड़ाइयां हैं, अंग्रेज ने कान भर दिया था थोड़ा सा। जब ये जाएंगे तो दूसरे का कान भरेगा, दूसरे लोग शैतान कान भरने वाले आ जाएंगे। यानी ये जंग कभी खत्म होने वाली नहीं है। क्या तुम्हारे बाबा को गाली दिया था इसने, और तुम इसके हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हो, इसके जलसे में चले गए तुम, ये तो फला काम तुम्हारे साथ किया था। फसाद, मुआशरे के बिगाड़ के लिए, फसाद के लिए इतने फसाने हैं कि मौलाना आप याद रखें, एक जलसा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जुमा का खुतबा सुनने से काम नहीं चलेगा। हर आदमी को इस सबसे बदतरीन चीज को खत्म करने के लिए, मशीन में एक ताना या बाना कोई टूट जाता है तो आपकी साड़ी का दाम गिर जाता है, और आपके घर में गाली देने वाला पैदा हो गया, आपके मोहल्ले में एक चोर पैदा हो गया, आपके मोहल्ले में एक जुआरी पैदा हो गया है, आपके मोहल्ले में एक ऐसा है जो बुरी नजर डालता है, एक ऐसा इंसान है जो हसद को, जिस तरह आग जला देती है लकड़ी को, उसी तरह हसद करने वाला अपने को भी जलाता है पहले, फिर पूरे खानदान और माहौल और मुल्क को जला देता है। तो ये माशरे में इस कदर ये चीजें फैल रही हैं कि उसका कोई अंदाजा नहीं किया गया। तो मैं कह रहा था कि वहां हम लोग 8-9 दिन से सोए नहीं है। आप लोगों को देखा है, बजडिया से बड़ी मोहब्बत है, और बनारस से तो ऐसे ही मोहब्बत है, बनारस की नगरी से दिल से मोहब्बत है। 6 साल लगभग पढ़ा हूं यहाँ, अब बहुत जम के पढ़ा था मैंने।
भले मौलाना जुनैद साहब ना मान, लेकिन बहुत जम के पढ़ते थे। पढ़ने के जमाने में भी बजडीहा आते थे, हम छोटे ही से बजडीहा में आते थे और 11 साल पढ़ाया यहाँ। और पता नहीं कितने ताल्लुकात हुए, आसपास के जितने इलाके हैं, गांव लोहता हो, फला हो, वो सब गांव में जाते भी थे। अल्लाह ताला बख्शे, देखिए नेकी करके मरी। हम लोग कहीं भी जाते हैं, बनारस का जीत तो हाजी कासिम का जिक्र आएगा, क्यों आता है? जंगल में लेके चले जाते थे, गाड़ी खुद अपने पैसे से करते थे। हाजी याकूब साहब थे, हाजी जकरिया साहब थे, हाजी यासीन साहब थे। हम लोग छोटे थे लेकिन इन बुजुर्गों को भूले नहीं। उसके अलावा भी बहुत से लोग थे, सबका नाम इस वक्त लेना मुराद नहीं। अल्लाह ताला सबको बख्शे। सब कब्र में जा चुके हैं। अब कई साल रहेंगे उस घर में? असली घर कौन सा है? असली घर वही है जो दो गज है, और 2 गज घर की जिसमें पता नहीं कितने लाख साल रहेंगे, कितने हजार साल रहेंगे। अपने परदादा को देखिए, चरदादा को देखिए, लखड़दादा को देखिए, छकड़दादा को देखिए, आदम अलैहिस्सलाम को देखिए। भाई सब तो आपके दादा थे। कितने दिन से उस घर में हैं? मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, ये भी पता नहीं है कि कहां कौन दफन है, उसकी फिक्र नहीं है। इसलिए मुआशरा, सोसाइटी खराब हो रही है, हमारा घर खराब हो रहा है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। और हम लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुकून छिनता चला जा रहा है। ये बहुत बदतरीन चीज है। एक मैं असल में सोचा, जब इन्होंने कहा कि नहीं माना, तो 8-10 दिन सोए हुआ। मुझे शुरू में आया तो बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मौलाना जो तकरीर कर रहे थे, जो अभी तकरीर करके गए हैं, बड़ी जोरदार तकरीर कर रहे थे। मेरी तो नींद खत्म हो गई और मैंने कहा कि तब मैं भी थोड़ी सी तकरीर कर दूंगा, नहीं तो जर्जिस सब आए करेंगे। तो बहरहाल 8-9 दिन के सोए थे। 2 बजे रात को जब हम लोग जलसा खत्म करके मेहमानों को देख करके, हजारों मेहमान थे, रामलीला मैदान से जब आ रहे थे, पता नहीं अचानक मेरी नजर पड़ी कि एक आदमी गिरा हुआ है ऐसे रोड के किनारे, हाईवे पर, आश्रम से पहले हाईवे पर गिरा हुआ है। मोटरसाइकिल से उसका एक हिस्सा दबा हुआ, उठने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा या इलाही, जो थोड़ा सा बगल से गाड़ी सटा करके लेके जाएगा, उसकी गाड़ी में तो इसका मामला खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कोई जानेगा भी नहीं। और वहां थोड़ा सा दरख्त भी है, बीच में आजकल दरख्त भी लगा देते हैं। डिवाइडर जो होता है, वो थोड़ी जगह होती है तो उसमें पौधे, दरख्त, फूल लगा देते हैं। वो उसके अंदर थोड़ा सा छुपा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे बनारस याद आया। बनारस ये जो पुल है जहां से मुगल सराय जाते थे, अब तो सब आप लोग इधर से जाते थे हम लोग। तो वहां पर मैंने आंखों से देखा कि एक स्कूटर वाला गिरा है, उठने की कोशिश कर रहा है, उसके पांव दब गए, ट्रक वाले ने दबा दिया था और वो देख रहा था कोई देख न रहा हो, ट्रक वाला भाग जाए। तो जब देख लिया कि कोई नहीं देख रहा है, तो उसने पूरी तेजी से चला दिया। अब पिछला पहिया आया तो उसको पूरा खत्म करके चला। रोंगटे मुझे आज तक रोड पर चलते हुए इस तरह का, ये भी मुआशरे की बदतरीन चीज है। एक आदमी को चोट लग गई, और बदतरीन चीजों में से मैं आपको कहूं, ये जो हमारे मोटरसाइकिल जिनके हाथ में है, मौलाना एक लंगड़ा कहते हैं आप, लंगड़ा, ये तनाबुज बिल अलकाब है, वो पैदाइशी लंगड़ा कह रहा है। लेकिन आप दुनिया के जालिमों में से एक बड़े जालिम हैं, सिर्फ वो पैदाइशी लंगड़ा है, आप उसको लंगड़ा कहते हैं। अल्लाह की खिलकत में आप लगा रहे हैं। और कोई काना है, अल्लाह ने आपको दिया था आंख, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। तो अब काना को देखो कि काना काना कह रहे हैं। अल्लाह तनाबुज बिल अलकाब। और कोई आदमी अपने तरफ से नाम धरे, काना भी नहीं है तब भी उसको काना कहे, लंगड़ा ना हो तब भी करे। और उससे बड़ा जालिम कौन है, जो आपके मोटरसाइकिल फर्राटे से चलाने से किसी को ठोकर लग गई और वो बेचारा संभलते संभलते भी लंगड़ा के चलता है। इस जुल्म का कोई जवाब नहीं। ये तनाबुज बिल अलकाब नहीं, सारी दुनिया को दावत दे दी आपने कि गोया कि एक आदमी को मैंने लंगड़ा कर दिया है, लंगड़ा के चलेगा। दौड़ के मोहल्ले का काम कर सकता था, मस्जिद का काम कर सकता था, मदरसे का काम कर सकता था, किसी
भूखे प्यासे को खिला सकता था कमा करके, और किसी मरीज को अपने कंधे पर लाद कर ले जा सकता था, आपने उसको अपाहिज कर दिया। किसकी चीज को जिक्र किया जाए? तो बहरहाल यहां देखा, तो जब से वो देखा है मैंने, नौजवानी का मामला था, उसके बाद से मुझे देखा नहीं आता। मेरे साथियों में से जो गाड़ी में बैठे थे कोई भी कायल नहीं था, कहा करे पुलिस वाले आएंगे उठा ले जाएंगे। मैंने कहा पुलिस वाले आएंगे तब तक हजारों गाड़ियां इस पर गुजरती है और इसका काम तमाम हो जाएगा। यू टर्न लो। अब हाईवे पर यू टर्न जल्दी थोड़ा ना मिलता है। मैंने कहा मोड़ो। कहा कि मौलाना हम लोग तो कई रात के जागे हुए हैं, थके हुए हैं, समझा आपने? तो लेकिन मैंने कहा कि देखो मुझे नींद नहीं आएगी, थोड़ी सी जो 1-2 घंटा सोने को मिले, नींद नहीं है, वापस ले चलो। ड्राइवर भी बड़ा नाराज हो रहा था कि मौलाना एक तो ऐसे ही 2 बजे रात तक और फजर के वक्त से लेकर के घुमा रहे हैं, 3-4 दिन से यही काम कर रहे हैं, आज भी अब इस वक्त घुमाओ, यानी 20 मिनट और गया 30 मिनट। मैंने कहा 20 मिनट जिंदगी में उसके बच्चों को देखो जिसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, कितने साल उसको झेलने पड़ेंगे। उसकी बीवी को देखो कि कैसे वो बेवा हो जाएगी, और किस तरीके से जैसे हम लोगों को इंतजार हो रहा है घर में 2 बजे रात को खाना मिलेगा, उसी तरीके से हो न हो उसका भी इंतजार हो रहा है। मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी, एक दूसरे को समझना शुरू करें। बहरहाल सबकी नाराजगी मोल के गाड़ी मोड़ी गई, फिर सराय काले खां गए, वहां से मोड़ करके आए तो देखा कि वो थोड़ा सा ऊपर खिसक करके ऐसे ऐसे कर रहा है। अंदाजा लगा कि शराब पिए हुए। देखिए शराब, वो तो अरब के लोग थे, तो ये शराब, ये अकीदा, मैंने सोचा कि अकीदे से जोड़ दें। अरब के लोग हमारे हैं तो शराबी को क्या कहते थे कि आंखों में कोई जुम्बिश नहीं, हाथों में कोई जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। कहा कि हाथ नहीं उठ सकता शराब पीने के लिए, लेकिन आंखों से देख रहा हूं तो मेरा दिल फूले नहीं समाता, जिंदा रहूंगा। इसको हटा दोगे, आंख से भी नहीं देखूंगा तो मर जाऊंगा। ये शायर जो है ना, असली शही अक्कासी, लेकिन अरब का देखिए, ये शायर जितना जो शायर होता है, अक्सर शायर पीते हैं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन अरब का शायर इतना रसिया था। सुन लीजिए, जो लोग शराब पीते हैं, ईमान, अल्लाह पर ईमान ले आइए, देखिए कितना फायदा होता है। जानते हैं अरब का शायर कहता था, इज़ा मित्तु फदफिन्नी इला जंबे करमतिन तुरव्वी इज़ामी बाद मौती उरूक़ुहा। अरब का शायर कहता था कि देखो जब मैं मर जाऊं तो मुझे अंगूर की जड़ में दफन कर। ये तो कहते थे कि शराब सामने रहने दो, आंख से देखूंगा तो मेरा सर नाच रहा है, दर्द कर रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा देखने से। लेकिन अरब का शराबी इतना ज्यादा मदहोश होता था कि वो कहता था कि देखो बेटो मेरे घर वालों, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे ले जाकर के वहां दफन करना जहां पर अंगूर की जड़ें हैं। आमतौर पर अंगूर किससे बनती है? शराब से। शराब, अंगूर की शराब सबसे अच्छी होती है, असल शराब उसी को कहा भी जाता है। तो अब तो पता नहीं किस किस चीज की शराब बन रही है, कोई जहरीली बन रही है, कुछ मर के पागल हो जा रहे हैं, कुछ पी करके ऐसे बीमार होते हैं कि वो ठीक नहीं होते। ये जितनी गंदी चीजें हैं, सब गंदी चीजों को सड़ा करके शराब बना दे रहे हैं, और उस पर ये रसिया शराब का टूटे पड़ रहा। तो वो कहता था कि अंगूर के नीचे मुझे दफन करना, कि मर भी जाऊं तो उसकी जड़ों से मेरी हड्डियों को सैराबी मिलती रहे, इससे भी कोई शराबी रसिया हो। लेकिन जब यही कौम मुसलमान हुई, अला हुर्रमतिल खम्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी उधर से जा रहा है, यहां तकरीर करने के लिए माइक लगाओ, पिंडाल लगाओ, दरियां बिछाओ, लोगों को ऐलान करो। ये इश्तिहार से देखिए भरा हुआ है, बजटिया में घूम कर चले जाइए, मदनपुरा तक चले जाइए, लल्लापुरा तक चले जाइए, जलालीपुरा तक चले जाइए, इश्तिहार नजर आ रहा है जलसा सुनने वाले। वो तो मौलवी जर्जीस है कि आ गए हैं आप, ये तो आपकी कोई खबर लगती। वो भी मौलाना जर्जीस साहब एक आध दो चुटकीले कह दे, नहीं कहें तो आधा तो पदमुर्दा उसी वक्त हो जाता। ये मिजाज है दीनदारों का, ईमानदारों का। वहां ऐसे उस सड़क से चला जा रहा है,
तकरीर नहीं कर रहा हूं, दिल का दर्द सुनिए, मुआशरे का दर्द मिटाइए, वरना कौमें खत्म हो जाती हैं। एक आदमी ऐसे चला जा रहा है रोड से और उसके कान में ये खबर पहुंची है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, शराब और भी चीजें हैं उसमें, जुआ सट्टा शराब ये सब हराम कर दिया गया। कुरान की आयत है, अला हुर्रमतिल खम्र, नबी ने फरमाया है कि शराब हराम हो गई। ऐसी शराब जिसके बगैर अरब जिंदा नहीं रह सकता था, मरते वक्त भी तमन्ना करता दफन किया जाए। ये कहना था तो कि कुछ लोग शराब का मटका हाथ में लिए हुए हैं और ऐसे जाम उडेल रहे हैं, होंठ से लगाए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो मुंह में डाल चुके हैं। जाम मीना का दौर चल रहा है, साकी पिला रहा है और रिंद पी रहे हैं, सब मस्त हैं। इस मस्ती में ईमान ला चुके थे अल्लाह पर, शराब हराम नहीं हुई थी। लोगों ने जो मुंह में लिया था उसको उगल दिया, गोया कि उनके मुंह में आग के अंगारे हों। जो रूए जमीन की सबसे अच्छी चीज उनको लगती थी, छोड़ते नहीं थे। कहते बीड़ी नहीं छूट रही है, सिगरेट नहीं छूट रहा है, अफयून नहीं छूट रहा है, ये नशे नहीं छूट रहे हैं, ये नशा आपकी जवानी को खोखला करता है। मौलाना कह रहे थे कि आजकल के जवानों में दम ही नहीं है, तो इसलिए बीवी पर भरोसा करते हैं, या दम नहीं है तो वो दूसरे तरीके से दम मारते हैं। मैं कहता हूं कि इस नशे ने आपको बर्बाद कर दिया है। वहां जिसके रसिया थे उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हुआ कि वो भी कोई एक आदमी आके कह रहा, कोई बड़ा मौलाना आके नहीं कह रहा, एक आदमी कह रहा कि अला हुर्रमतिल खम्र, शराब हराम कर दी गई। मुंह से निकाला, थूक दिया और मुंह से लगाया हुआ पैमाना पटक दिया, हाथ में रखी हुई सुराही फेंक दी। और मदीने की गलियों में शराब इस कदर पीने वाले थे कि नालियों में शराब बारिश के बाद जैसे पानी बहता बहने लगा। क्या चीज थी ये? यही ईमान है लोग, अल्लाह पर, अल्लाह जल्ल शानो पर यही ईमान है कि अल्लाह और उसके रसूल जो कह दें। आज मोहब्बत रसूल का हम दावेदार हैं। एक कहता है कि रसूल के गुस्ताख हैं, दूसरा कहता है कि तुम असली गुस्ताख हो, तुम्हारा तो नबी पर अकीदा ही नहीं, तुम तो नबी के शान में गुलू कर रहे हो, नबी से आगे बढ़ रहे हो, नबी को आगे बढ़ा रहे हो। खुदा को जो नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, गला फाड़ फाड़ के तकरीर भी कर रहा है, कह भी रहा। और दूसरा है तो कहता है कि तुमसे ज्यादा गुस्ताख तो कोई पैदा नहीं हुआ होगा। सिर्फ जबानी जमा खर्च है। अगर हकीकत में ये चीज होती तो ये बताइए कि किस मुसलमान के यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत नहीं है। व इन्ना अबी व वालिदहु व इर्ज़ी ले इर्ज़ मोहम्मद मिनकुम वक़ाउ, मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की, मैं पूरी कौम की इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर, हमारे बाप की इज्जत भी, उनकी जान भी, उनका माल भी सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर है। ये कौन कर रहा है? फजर की में 2 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सुनिए गौर से, जरा दिल में उतारिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रकाता अल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर से पहले फजर की नमाज का कोई बदल नहीं है लोगों। फजर से पहले जो 2 हल्की सी सुन्नतें पढ़ते हैं, फजर से पहले 2 हल्की सुन्नतें, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। बनारस के सारे सुपर मार्केटों और दाल मंडी से लेकर के जितने अहम बाजार हैं, कीमती जगहें हैं, वो नहीं, सारी दुनिया की सारी दौलत, सारी पूंजी, सारी कुर्सी, सब कुछ ये दुनिया में और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बेहतर कौन सी है? फजर की 2 रकातें नबी की सुन्नत है, नबी की कौली सुन्नत भी है, नबी की फेली सुन्नत भी है, नबी की तकरीरी सुन्नत भी है। उम्मत में किसी एक का इख्तिलाफ नहीं। छोड़ो इख्तिलाफी मसले को, उसको झगड़े का सबब बना रहे हो, लड़ रहे हो। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इस्लाम की कोई भी किसी भी फिरका बंदी जो तुमने की है, ये तुम्हारे घर की चीज है। अल्लाह ने दीन नाजिल किया था और तुमने मसलक बनाए थे, तुमने फिरके बनाए हैं। चलो तुम अपने फिरके पे खुश रहो। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। अल्लाह ताला ने कहा तुमको बर्बाद होना है तो हर फिरका अपने अपने फिरका परस्ती में खुश रह जाओ।
लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इसमें कौन सा फिरका है? इसमें तो कोई फिरका बंदी नहीं है। सब मुसलमान, छोटा हो बड़ा हो, किसी फिरके का हो, किसी मसलक का हो, सब जानते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफर में भी इन 2 रकातों को जो फजर से पहले पढ़ते हैं कभी छोड़ते नहीं थे। दुनिया व माफिया सबसे बेहतर है, ये बताइए कि इसको कौन छोड़ता है? सबसे बेहतर चीज, आपका बेटा डॉक्टर हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर हो गया, सबसे बड़ा साहूकार और मालदार हो गया, बैंक बना लिए, नहीं है वो कोई चीज। असल ये 2 रकातें और इस तरह की नबी की कोई भी सुन्नत है, कितनी ही छोटी होने की, तू उसे हल्की न जान, रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। वो तो चाहते हैं कि आपको बख्श दे किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल। उसको जिसमें इख्तिलाफ नहीं है, जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, उस सुन्नत को कौन पामाल कर रहा है? और सुन्नत कौन कहे? यहां तो फर्ज ही तकरीर हो चाहे ना हो, सब फर्ज ही फजर में सब गायब है। नबी की सुन्नत पहनने में, नबी की सुन्नत ओढ़ने में, नबी की सुन्नत खाने में, नबी की सुन्नत, अब ये सही माने में पूछा जाए तो चंद मौलाना लोगों को छोड़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे वो नहीं बता सकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था? सिर्फ पढ़ लिया, हम भी तकरीर करके चले जाते। वाह हसन मिन कलम तरकत वैनुन वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ल ऐबिन कान्नका क़द खलिक़त कमा तशाउ। हसन इब्न साबित कहते थे तो अमल करके दिखाते थे, जान लड़ाते थे। हम भी पढ़ते हैं, जलसे में कह दिया कि आपसे बेहतर रूए ज़मीन पर किसी माँ ने किसी बच्चे को नहीं जाना था, आपसे खूबसूरत किसी आंख ने दुनिया की नहीं देखा, न क़यामत तक देख सकेगी। ये हमारा ईमान है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंच खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानो ने वो मौजज़ा अता फरमाया था कि फिरौन जैसी रूए जमीन की सबसे जालिम और ताकत वाली कुव्वत को भी रेजा रेजा कर दिया था। और ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे और सारे नबियों को मौजूदा दे। लोहा, ये जो बड़े बड़े लोहे और उसकी मशीनें ऐसे ऐसे करते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, और वो पिघल जाता था, जैसे चाहते थे वो चीज बन जाती थी। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस वक्त तरक्की की है और मशीनें बड़ी बड़ी देव हैकल ढाल करके और उससे आप चीजें बना रहे हैं। वो ऐसे बना देते थे जैसे हाथ का खिलौना हो। लेकिन ये सारे नबियों की जो सारी खूबियां और मौजूदात अता फरमाए गए थे, सबको कायनात के अंदर फूलों की लाली हो या दरख्तों की हरियाली हो, आसमान की बुलंदियां हो या जमीन का वो ठहराव हो, रूए जमीन की जितनी खूबियां हो सकती हैं सब लेकर के अल्लाह जल्ल शानहू ने तमाम नबियों को दे दिया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, और खुलासा कायनात थे ये अंबिया, जुबदा और करीम थे ये अंबिया, दुनिया की सारी अच्छाइयों और खूबियों के। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा अकीदा है कि इन सारी खूबियों को जो दुनिया की लेकर के इकट्ठे दे दिया गया था नबियों को, सब नबियों में बांट दिया गया था। आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया, सारे नबियों के इमाम जिंदा करके लाए गए और उनको आपको इमामत का शर्फ बख्शा गया। वही यहाँ आप देख रहे हैं बैठ करके फितना करने के लिए। सोसाइटी की एक बदतरीन चीज ये भी है कि कहां लड़ाई हुई, आप यहां ला करके उस लड़ाई को ला रहे हैं। किसी के बेटे ने मोहल्ले में गाली दे दी, आप सारे बेटों को गाली सिखा रहे हैं। सब बेटे खड़े होकर गाली देने के लिए कि फला मोहल्ले के गाली दिया था, फला धर्म वाले ने गाली दिया था, फला मजहब वाले ने गाली दिया था, फला खानदान वाले ने गाली दिया था। ये सोसाइटी दुरुस्त कैसे होगी? ये इस्लाह मुआशरा होगा कैसे? हर शाह पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, सोचने की जरूरत है। तो बात खत्म करते हुए मौलाना जर्जी से आगे क्या? हाँ? अच्छा, तब क्या? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के बारे में क्या हुआ कि सारे नबियों की सारी खूबियां जो मखलूक को लेकर के दी गई थी, अकेले मोहम्मद तू तन्हा दारी अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया। अब थोड़ा सा जब बहुत खुश हो गए, मुसलमान बहुत खुश हो जाता है जब नबी को बताया जाता है कि वो अफजलुल खल्क हैं, मखलूक के सबसे अफजल हैं, सारी इंसानियत में सबसे अफजल हैं, अल्लाह ने आपको सबसे ऊंचा मकाम अता फरमाया था। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमारे नबी सारी दुनिया में सबसे ऊंचे अखलाक, और कौमों की जिंदगी में अखलाक ही सबसे बड़ी चीज होती है, कैरेक्टर, अखलाक में सबसे ऊंचे थे। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बदअखलाक कौन सी कौम है बताएंगे? अब तो बाप भी महफूज नहीं है बेटे की बदअखलाकी से, चचा महफूज नहीं है, महल्ले का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो यहूदी का जनाजा लाया जा रहा था, तो जानते क्या किया था? खड़े हो गए, नबी रुके जमीन सब तलवे के नीचे हो, चाहे जितनी बुलंदी पर पहुंचे, उस नबी के फजल के सामने, अफजलियत के सामने खड़े हो गए। यहां तो बैठ करके शीन काफ कर रहे हैं कि नहीं, इतने से आपका इस्लाम चला जाएगा, इतने से आपकी अहले हदीसियत चली जाएगी, और सिर्फ वला बरा इन जाहिल, मौलवी तो नहीं कहूंगा, मौलवी तो जाहिल होता नहीं है, लेकिन ये वला बरा के नाम पर लड़ाइयां, मनहज के नाम पर लड़ाइयां, और पता नहीं क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। लगता ही कि जहालत ने अपना इस तरीके से सर उठाया है कि सब उसके सामने बौने होकर के उसी की गा रहे हैं। इतना छुई मुई आपका इस्लाम बना हुआ है। हाँ, किसी गैर मुस्लिम से बात कर लिया तो अब वो हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। और रुए जमीन में अगर कोई मुशरिक होगा, कोई बददीन होगा, उलाइका कल अनाम, कोई चौपाया होगा, बलहुम अज़ल, बल्कि जानवरों से बदतर हो गया होगा, तो अरब के लोग थे, अरब के मुशरिकीन थे। लेकिन अल्लाह के नबी किसके पास जाते थे दौड़ दौड़ के? कितने घरों में गए होंगे, कितना दस्तक दिया होगा। यहां तो आगे स्टेज पर बैठ जाता, आपका सलफियत ही खत्म हो जा रही है, आपका इस्लाम ही खत्म हो जा रहा है। और अल्लाह के नबी दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, बैत कर रहे हैं कि हम मोहल्ले में कोई झगड़ा नहीं होने देंगे, मोहल्ले में कोई किसी की इज्जत नहीं लुटेगी, सब बहनें, सब बेटियां। उसमें आप कई मुसलमान थे उस वक्त, अभी तो आपको नबूवत भी नहीं मिली थी। इस्लाह मुआशरा चाहते हैं तो इस्लाम की उन सरबुलंदियों पर आइए जिस पर आपके नबी थे। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सबसे अखलाक के सबसे ऊंचे दर्जे पर थे। और यहूदी नसरानी, यहूदी बच्चा बीमार पड़ गया मोहल्ले का, भाई ये तो दुश्मन है, कल ही तो इसने गाली दी थी, लाठी चलाया था, क्या आप उसके इयादत के लिए चले जा रहे हो? हॉस्पिटल में अल्लाह के नबी वयुतइमुन अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ऐसे अली जो खिलाते थे, या अल्लाह के नबी की का जो क़दर था, को खिलाया था। मिस्कीन कौन सा था ये बताइए? अल्लाह के नबी को जो सबसे बड़ा स्टेटस मिला नबूवत के बाद, मौलाना बनने की जो सर्टिफिकेट मिली, मौलाना तो सबसे ऊंचा दर्जा मिला था, तो उस वक्त यही था कि गरीबों को खिलाते हैं। कोई गरीब मुसलमान था क्या वहां मक्के में? जिस दिन आपको नबूवत मिली थी कोई मुसलमान था मक्के में? और जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को, उस जालिम को मनाने और उसको बैठा देने में और उस मजलूम का साथ देने में, वो तो ईबो अला नवाइबिल हक, जो भी आंधी चलती है, तूफान चलता है, सैलाब आता है, बिजलियां गिरती हैं, जलजले आते हैं, जो भी मुसीबत आ जाए आप तो बस सीना सपर होकर के खड़े हो जाते हैं। उस वक्त कोई मुसलमान था क्या जिसके लिए खड़े हो जाते थे? इस्लाह मुआशरा का बाब बहुत ऊंचा है। जरूरत है कि हम लोग हर नाहिए से इस्लाम की इस खूबी को समझें, वरना ये बहुत बड़ी ये है। अकीदा जितना मजबूत करेंगे तौहीद वाला, उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। और अकीदे की कमजोरी खा जाएगा। किसी पर हाथ चला रहे हैं, या किसी की बहू बेटी को देख रहे हैं, या किसी की दौलत पर आप हाथ साफ कर रहे हैं,
या किसी की इज्जत लूट रहे हैं आप किसी भी तरीके से। और आजकल के ज़माने में मौलाना इस्लाह मुआशरा को तबाह बर्बाद कर देने वाला, ख़त्म कर देने वाला क्या है? कहाँ चला गया ये? इतना सस्ता है कि मौलाना जर्जीत साहब की तकरीर शुरू खत्म नहीं हुई, मौलाना गए नहीं, तब तक उसमें सिर्फ चुटकीले वाली चीज लेकर के या कोई एक तो कह दिया था ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो फसादी लोग लेकर के उसको वही पूरी तकरीर में, ये तो मुसलमान ऐसे कहते हैं। कोई गैर मुस्लिम ने अगर कोई बात कह दी तो पूरी तकरीर में क्या कहा वो नहीं, उसको लेकर के एक फितना, एक बच्चा पैदा करता है, पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। समझा कि नहीं समझा? ये सारी खराबियों की जड़ है इस वक्त मीडिया की जितनी किस्में हैं, ये सोशल मीडिया खास तौर पर मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह से जो नहीं डरेगा वो यही सब चीजों में सोसाइटी को, मुआशरे को, मुल्क को बर्बाद करेगा। मोहब्बत, और ये मोहब्बत भी जज्बाती सिर्फ चीज नहीं है, आत्मा तो है, लेकिन अकीदे की बुनियाद पर है ये। और इसको पूरे तौर पर जब तक अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे तब तक करप्शन खत्म नहीं होगा। मैंने चाय पी ली, चाय तो पीता नहीं था, लेकिन उसके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते दूध वाला करते, क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा जहां खालिश दूध मिलता था, वहां देखा कि ऐसी चीज मिलाया था जो सरापा वो नुकसानदेह जहरीली चीज थी। कहाँ गई भाई अकीदा, ईमान, तौहीद पर जो मौलाना तकरीर करते हैं ना, सुनिए गौर से। एक औरत को रात के अंधेरे में दूध में पानी मिला रही है, और क्या कर रही है? माँ कह रही है पानी मिला दो बेटी। गाहक भी बहुत है, और यतीम बच्ची हो, बेवा मैं हूँ, कोई आगे के ना पीछे का, मिलाओ थोड़ा सा, कुछ तो रोजी मिले, मिला दो। रात है, बेटी क्या कहती है? अकीदे तौहीद पढ़ी थी, कहती है कि ये पानी मिलाने का हुकूमत ने ऐलान किया है, उमर की हुकूमत ने ऐलान किया, जिनके पास न फौजी थे, न पुलिस थी, न जासूस थे, कुछ नहीं थे, अकेले रात में घूमते थे वो। अब कहते हैं पुलिस वाले नहीं है तो फला नहीं है, हम खुद मनमानी करेंगे, डिसिप्लिन तोड़ेंगे, हैं, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, और जो चाहेंगे करेंगे, तो क्या होगा? वहां कहती है कि हुकूमत ने ऐलान किया है, उमर ने ऐलान किया है बेटी, लेकिन रात के इस अंधेरे में 3 बजे रात को उमर देखने तो नहीं आ रहे हैं। ये है ईमान। इस्लाह मुआशरा की चाहते हैं तो इससे इस्लाह होगा। अकीदे की हकीकी तौर पर दर्स दीजिए और इस तौहीद की अमानत को सीने में बैठाइए, तो देखिए क्या होता है। वो कहती है कि अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, उमर ने मना किया है। माँ कहती है कि अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आ रहे हैं, तो कहते क्या कहती है? बेटी कहती है कि उमर सोए हुए होंगे, लेकिन उनका रब, उमर का रब जाग रहा है, अल्लाह देख रहा है। समझा कि नहीं? अब देखिए कि यही नहीं कि उसको उस दिन खाने का भरपेट मिलता, बल्कि रूए जमीन जलजले जिनसे शहंशाहों के दरबारों में थे। उमर जिससे सुपर पावर कांपता था, उसके सबसे अलबेले बेटों में से आसिम से शादी हुई थी, उस लड़की की ग्वालिन, जिसका न बाप न जिसका। ये बरकत चाहते, तौहीद की बरकतें ऐसी होगी, और कोई बच्चा सिसक करके उस दूध को जो मिलावट से, बल्कि अब तो दूध, पहले दूध में पानी मिलाते थे, दूध में पानी मिलाते थे, अब तो दूध है ही नहीं कि पानी में मिला, अब तो जहर मिला, तो कहां से इस्लाह होगा? बात खत्म करते हुए एक बात और आपसे कह दूं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु, सब हम एक दूसरे पर डाल रहे हैं, सब लोग ठीक हो जाते, काश के जहेज नहीं लेते, काश के बच्चों को तालीम देते, काश के लोगों को नमाजी बनाते, काश के कालाबाजारी खत्म। अरे भैया अपने से शुरू करो, सब एक दूसरे पर डाल रहे, तो उसको जानते हैं क्या है? अभी आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? हमारे मौलाना इतनी जोरदार तकरीर कर रहे थे जो अभी आए थे, मौलाना सरफराज साहब, यहाँ थोड़ा सा कोई मसला था, मैं तो जाना नहीं कि क्या था, सब उधर ही देख रहे थे, स्टेज वाले भी उधर ही देख रहे थे। मौलाना ने 3 मरतबा टोका है। अब देखा कि कुछ लोग यहां से भी उठ के गए, कुछ लोग वहां से भी उठ गए कि मना करें, तो लोग बढ़ते जा रहे थे कि नहीं बढ़ते जा रहे? बोलने वाले भी बढ़ते जा रहे थे।
लेकिन जैसे जितना आप में से कोई बच्चा बोले, अब जैसे मौलवी साहब कह रहे हैं, शायद सुना नहीं मैंने, कि आप तकरीर खत्म कर दीजिए वक्त। अब ये बताइए कि आप में से भी हर आदमी कहे कि खत्म कर दे तो शोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब और सब कहे कि भाई करने दो, एक आदमी ने मना किया, दूसरे ने मना किया, तीसरे, उससे बड़ा शोर हो जाएगा। और मैं भी कहूं कि लोगों चुप हो जाओ, 1 मिनट का मसला, चुप रहो, और शोर हो जाएगा, लाउड स्पीकर से भी हो, आप कर ही रहे। लेकिन हर आदमी 1 सेकंड के लिए सिर्फ सोच ले कि मैं चुप हो जाता हूं। सब बोल रहे थे, लेकिन हर आदमी 1 सेकंड के लिए सिर्फ अपने मन को मना ले, मैं चुप हो जाता हूं, मैं किसी को मना करूंगा और नहीं बोलूंगा। सन्नाटा जैसे है वैसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरीके से अगर चाहते हैं कि सोसाइटी में सुधार हो, लोग नमाजी बने, मुवाहिद बने, दीनदार बने, ईमानदार बने, तो आप अपने से शुरू कीजिए। जितनी चीजें तकरीरें हैं ये दूसरों के लिए, मैं तकरीर कर रहा हूं, पहले अपने नफ्स के लिए कर रहा हूं। अल्लाह जल्ल शानहू आपको सही माने में हमको इसकी तौफीक अर्दानी फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।